नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। कहते हैं कि मुद्दतों इंतजार के बाद भी आस नहीं जाती, कभी लम्हे बीत जाते हैं, कल दिन बीत जाएंगे। हाँ, वसुंधरा राजे सरकार को 6 महीने पूरे हो चले हैं और धीरे धीरे 5 साल पूरे हो जाएंगे। लेकिन क्या ये 6 महीने जनता के लिए कुछ कर पाए? क्या जिन उम्मीदों को लेकर वोट दिया गया वो उम्मीदें पूरी हो गई? क्या अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है? ऐसे कई सवाल हैं जिन पर आज बिग फाइट में बात होगी। सुन लो शहनाई खुशियों की बजेगी, सुन लो उम्मीदें दुल्हन से सजेंगी, सुन लो काली सी शब के पार से देखो चंदा की हमें झलक दिखेगी। और बिग फाइट में आज चर्चा के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी नेता मुकेश दादीज जी, कांग्रेस नेता अर्चना शर्मा जी, माकपा नेता भंवर सिंह जी और वरिष्ठ पत्रकार जगदीश शर्मा जी। हमारी सरकार ने बनते ही जनता का काम शुरू कर दिया था। जो पिछले 5 वर्ष में जनता विकास से अवरुद्ध हो चुकी थी, आते ही मंत्रियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि आप कोई जलसा नहीं बनाएं, कोई क्षेत्र में नहीं जाएं, सबसे पहले अपना काम संभालें। राजस्थान का विकास किस प्रकार से हो, क्या कमी खामी प्रशासन के स्तर पर है, उनको पूरी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अब आगे संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के राजस्थान प्रदेश का किस प्रकार से विकास कर सकते हैं, दोनों में किस प्रकार से समन्वय बने और जनता की अपेक्षाओं पर हम खरा उतर सकें। हमारे संगठन का रोड मैप बनेगा, विकास का रोड मैप बनेगा। जगदीश जी, मैं इस चर्चा को आज आपसे शुरू करना चाहूंगा। एक सेमेस्टर हम लोग इसको नाम दे रहे हैं, कितने अंक देंगे आप? क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए अश्विनी जी, अंक तो कॉपी देखने के बाद ही दिए जा सकते हैं। कॉपी अभी देखी है, उसमें बहुत ज़्यादा पृष्ठ भरे हुए नहीं मेरे को दिख रहे हैं, कॉपी ज़्यादातर खाली है। 6 महीने सरकार को हुए हैं, बड़ी थंपिंग मेजोरिटी के साथ ऐतिहासिक जीत वसुंधरा सरकार ने ली थी। लेकिन 6 महीने बाद लोग इसको कैसे देख रहे हैं? मेरे जैसे पत्रकार जो कि इन चीज़ों को निगाह से देखता है, बारीकी से देखता है, उसको बहुत सारे पृष्ठों पर अभी कुछ लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जी। अगर हम इसको राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वसुंधरा गवर्नमेंट ने आते ही सबसे पहले मिशन 25 हाथ में लिया था, जिसको कि 60 दिन का एक कार्यक्रम कहा उन्होंने। तो मिशन 25 में वो सफल हुई हैं, उनको 25 की 25 सीटों पर सफलता मिल गई है अगर इसका राजनीतिक विश्लेषण करें तो। और अब 25 की 25 सीटें मिल गई, 6 महीने में 2 महीने आचार संहिता में निकल गए, ये सब कुछ तो ठीक है। लेकिन क्या क्या हुआ है, अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो खुद ही कह रहे थे कि अब संगठन और सरकार मिलकर काम करेंगे। अब संगठन और सरकार मिलकर काम करेंगे तो मतलब वो मान रहे हैं कि अभी तक उनके पास गिनाने के लिए कुछ है नहीं। लेकिन मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री ने अभी तक आकर वापस अपने प्रशासनिक अधिकारियों पर, प्रशासन पर, गवर्नेंस का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको वापस अपने कब्जे में लेने की कोशिश की है। हालांकि इस कब्जे में लेने के चक्कर में ये हुआ कि करीब 1000 अफसरों के तबादले हुए लोकसभा चुनाव से पहले और लोकसभा चुनाव के बाद। कुल मिलाकर 909 अफसर अब तक आईएएस, आईपीएस, फॉरेस्ट सर्विसेज के, आरएएस, आरपीएस, ये सब बदले गए हैं। तो कितनी ग्रिप का काम करने जा रहे हैं वो इन तबादलों से लगता है। अब तबादलों से यदि काम हो सकता है तो मैं समझता हूँ प्रशासन तो वही है, अफसर वही हैं, आईएएस अफसर वही होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स वही होते हैं, वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में किया जाता है। चलिए, एक तस्वीर आपने भूमिका जो आपने रखी। भंवर सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगा। देखिए क्या नहीं किया उसकी बात बाद में करेंगे, लेकिन आपको ये लगे, पहले ये बताइए कि आपको क्या लगता है अब तक सरकार ने क्या किया? नहीं, अभी तक तो 6 महीने में तो उनके खुद ही अध्यक्ष महोदय बोल रहे हैं कि अभी तो रोड मैप बनाएंगे। वो जब कुछ बनाया ही नहीं है तो करा क्या उन्होंने? 6 महीने में तो अभी कुछ किया भी नहीं है उन्होंने। और जहाँ तक देखा जाए मजदूर और किसान वर्ग के लिए देखें तो आप अगर सेमेस्टर में नंबर देना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूँ 0 नंबर है।
अभी तक 6 महीने के हिसाब से आकलन करेंगे तो 0 नंबर से ज़्यादा इनको कुछ मिल नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने जिन किसानों की फसलें ओलों से उजड़ गई आज तक उसको मुआवजा नहीं दिया। मैडम ने भाषण खूब देती है, अखबारबाजी खूब करती है, टीवी पे खूब प्रचार करती है, लेकिन किसानों को आज तक मुआवजा नहीं मिला है, जिनकी ओलावृष्टि से पूरी फसल नष्ट हो गई है। मजदूरों को जो न्यूनतम वेतन बढ़ना चाहिए था उसको भी जो है ना उन्होंने आज तक बढ़ाया नहीं है, जो जनवरी में बढ़ जाना चाहिए था 23 रुपये के हिसाब से, वो नहीं बढ़ा। उसके अलावा मजदूर वर्ग के ऊपर एक हमला बहुत बड़ा कर दिया, कानूनी बदलाव कर दिए, 300 तक की फैक्ट्री को बंद करने के लिए उन्होंने जो है खुली छूट दे दी है। तो पूंजीपतियों के हिसाब से देखें तो शायद कुछ हो गया होगा कि उनके फायदा हो रहा है। कानून में उन्होंने और ये बदलाव कर दिया, 50 तक की फैक्ट्री को कोई इंस्पेक्टर जाके जांच नहीं करेगा। पहले ही नहीं है इंस्पेक्टर, लेबर डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है नहीं। आज राजस्थान में 600 से ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र हैं और 40 इंस्पेक्टर नहीं है। एक औद्योगिक क्षेत्र में एक इंस्पेक्टर की जांच करता कौन है? बंदी आती है इंस्पेक्टरों के पास में और वो अपना काम चलाते हैं, कहते हैं भ्रष्टाचार बंद कर देंगे। तो भ्रष्टाचार बढ़ गया पहले से। हालत यह है कि भ्रष्टाचार पहले से ज़्यादा बढ़ा है। आज अपराध के श्रेणी में जयपुर को देखेंगे, राजस्थान को देखेंगे तो वसुंधरा जी के आने के बाद वो ग्राफ तेजी से ऊपर बढ़ा है। अपराध का भी जो कह रही थी वो कि महिलाओं की इज्जत की सुरक्षा करेंगे, महिलाओं की जो है हम पूरी सुरक्षा देंगे। महिला के मुख्यमंत्री होने के बाद, गवर्नर महिला होने के बाद, महापौर जयपुर में महिला होने के बाद आज महिलाओं की हालत जयपुर में और चलिए, प्रदेश में महिला क्या एक वो आप हमारे देख बीच सकते में अर्चना जी हैं, हम उनसे उनकी राय जान लेते हैं कि सरकार के इस पहले सेमेस्टर को लेकर उनकी क्या राय रहेगी। देखिए, जब आप सेमेस्टर की बात करें और मार्किंग की बात कर रहे हैं तो आजकल नेगेटिव मार्किंग को भी बहुत ज़्यादा परीक्षा प्रणाली में उसको भी इंक्लूड किया जाता है। तो इनके तो मुझे लगता है कि -2 मार्क्स मिलेंगे इनको 10 में से, यदि 10 आप इनके चयन के उसमें रखते हैं, आकलन करते हैं उसके आधार पर। देखिए, इन्होंने 2 ही काम किए शासन में आने के बाद, एक रिव्यू के नाम पर पॉलिटिकल वेंडेटा को फुलफिल करना, और एक बात इन्होंने कही कि एक नीति बनाने जा रहे हैं कैबिनेट के माध्यम से जिसमें श्रमिकों का शोषण होने वाला। ये 2 महत्वपूर्ण काम इन्होंने किए। पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत लोगों की ज़मीनों को हड़प करके उसका ऑक्शन करना, समग्र सेवा समिति बड़े अच्छे से उसका संचालन, और वो ज़मीन उनकी खरीदी हुई अपनी एकदम से आते हैं, बेदखल करते हैं, जेडीए की गाड़ियाँ पहुँचती है, उन्हें इस तरह से उनके साथ व्यवहार किया जाता है जैसे वो कब्जेदारी लोग हैं। पूरा जो वहाँ का समाज है वो आंदोलनरत है और उनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है। इसी प्रकार से अन्य ज़मीनों पर नज़र, तो ये वो नीति है जो पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की नीति थी, जहाँ संस्थागत करने के लिए भ्रष्टाचार को जेडीए में 90B का संरक्षण किया गया था और जिसे हमने बदला। तो ये सारी बातें देखिए, अब इन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि महिलाएं सुरक्षित है। आधी आबादी जो है वो शाम को घर से नहीं निकल सकती, और शाम छोड़िए दोपहर में भी नहीं निकल सकती। मुझे लगता है शायद श्रीमती राजे इंतजार कर रही हैं कि फिर यूनाइटेड नेशंस की कोई ऐसी टिप्पणी शोभपूर्ण आ जाए जो यूपी के लिए आई थी, वो राजस्थान के लिए भी आई, तब जाकर उनकी चेतना जागृत होगी। ये स्थितियाँ बहुत ही विकराल और विकट रूप में जनता के सामने है और जनता समझ नहीं पा रही कि इस जनादेश का अपमान इस प्रकार क्यों किया जा रहा है। मुकेश जी, आपको सब नेगेटिव मार्किंग या 0 मार्किंग पर ला रहे हैं, लेकिन आप खुद क्या कहना चाहेंगे? क्या उपलब्धियां आपके खाते में हैं जिनका जिक्र अब तक इस प्लेटफॉर्म पर नहीं हुआ? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि पिछले 6 महीने में राजस्थान में 2-3 अचीवमेंट के नाते से सरकार को अगर बांधे हैं। कांग्रेस शासन में बिजली कब आती थी ये पता नहीं रहता था, और पिछले 6 महीने में बिजली जिस प्रकार से चला कि गई क्या, आप जिस क्या प्रकार तो से राजधानी में बिजली, कटौती हो रही है भाई? अर्चना जी, मैंने आपकी बात पूरी सुनी है, आप मेरी बात सुनिए। आपको क्या किया है ये तो जनता ने बता दिया। 163 सीटें भारतीय जनता पार्टी को दी, अभी फिर आपने 25 सीटों पे हम जीत के आए हैं। इसलिए जनता ने क्या मैंडेट दिया क्या नहीं दिया उस पर अगर बहस करेंगे तो अलग मुद्दा है। अभी मुद्दा है, और आप जो कह रहे हैं, मैं ये कहना चाहूँगा कि युवा जो परेशान था रोजगार के नाते से, सरकार ने आते ही फैसला किया। इनकी सरकार ने तय किया टेट ये वो, एक मास्टर बनने के लिए 4 परीक्षाओं का में से गुजरना पड़ता था। सरकार ने नीति बनाई, तय किया कि हम रोजगार के लिए 1 परीक्षा होगी जिसके तहत ही उनका पूर्ण मूल्यांकन होगा। एक ये बड़ा फैसला युवाओं के हित में हुआ। 24 घंटे बिजली की जो बात थी वो राजस्थान में देर सवेर उसमें अच्छी शुरुआत हुई, उसमें काम होना शुरू हुआ है। ऐसे बहुत सारे कृषि के लिए नीति बन रही है, एक रोड मैप पूरा बन रहा है, नदियों को जोड़ने का काम का एक पूरा आंध्र प्रदेश के दल जाकर के पूरा उसके मापदंड तय हो गया है। तो एक मैं कहना चाहूँगा कि पिछले 2 महीने, जैसा आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार साहब ने कहा, 2 महीने चुनाव में आचार संहिता में निकल गए। 4 महीने में सरकार ने एक पूरा रोड मैप बनाया है कि आगामी 5 साल में एक सवाल, 4 दिन बाद की तैयारी है जब कोयला बीत जाएगा पावर प्लांट्स में, बिजली पूरे देश में समाप्त होने वाली है। नहीं, उसकी पूरी तैयारी सरकार ने अपने स्तर पे की है,
और मैं समझता हूँ कि जो लोग शासन चला रहे हैं उन सब ने इन सारी व्यवस्थाओं को कर रहे हैं। और निश्चित रूप से राजस्थान आदरणीय वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो उन्होंने एक नया राजस्थान का नारा दिया है, आगामी 4.5 साल में अब जब अपना बजट आएगा 1 महीने भर बाद में, 15 दिन बाद जब बजट आने वाला है, तो वो सब हमको दिखेगा बजट में जो उन्होंने तैयार किया है। एक रोजगार की बात आपने पहली उपलब्धि के तौर पर बताया कि ये एक रोजगार का ऐसा मसला है जिसको लेकर पहल की गई। शिक्षा में जो पहले 4 परीक्षा 3 परीक्षा दी जाती थी, उसकी जगह शिक्षक बनने के लिए 1 परीक्षा दी जाएगी। अर्चना जी, इसको लेकर कुछ कहना चाहेंगे आप फिलहाल कि जो एक सिंगल एग्जाम पैटर्न जो दिया है? देखिए, वादा तो टेट समाप्त करने का था, उस वादे पर तो खरे नहीं उतरे ये। और दूसरी बात ये कि ये कह रहे हैं रोजगार दे रहे हैं, 15 लाख रोजगार देने का अपने मैनिफेस्टो में वादा करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज ये कहती है कि हम 1 लाख रोजगार देंगे, बाकी हम प्राइवेट सेक्टर में उपलब्ध करवाएंगे स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से। तब तो इन्होंने सरकारी रोजगार की बात की और आते क्या किया, विशेष शिक्षकों को, कंप्यूटर शिक्षकों को घर बैठाने का काम किया। अब समानीकरण की बात करने वाले 40-45 हज़ार शिक्षक फिर घर बैठेंगे, तो नौकरियां दे कहाँ रहे हैं? एलडीसी भर्ती को रद्द कर दिया। और यहाँ पर स्थिति है कि चूंकि सारे मंत्रिमंडल में जो स्थिति है वहाँ पर कोई अनुभवी व्यक्ति नहीं है और जो मेन मंत्रालय हैं वो सब मुख्यमंत्री के पास हैं, तो मुख्यमंत्री के पास टाइम नहीं है, शासन का इकबाल प्रशासन में नहीं है। स्थितियाँ बहुत ही खराब होती जा रही हैं, जनता के बीच में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है कि जनता त्राही त्राही करे। इन्होंने कहा कि बिजली, राजधानी में कटौती हो रही है, सब जानते हैं इस बात को। पानी और बिजली का नियोजन नहीं है, जनता आंदोलनरत है। कांग्रेस के शासन में स्थिति नहीं। मैंडेट की बात करेंगे तो उसकी बात भी कर लेंगे, घबराते नहीं है। हारने का तात्पर्य नहीं कि आप चर्चा ही नहीं कर सकते उस मुद्दे पर, लेकिन वास्तविकता ये है कि ना कानून व्यवस्था है, ना पानी बिजली की व्यवस्था है। और दूसरी बात सुनिए, दूसरी आप लोग क्या कहते हैं बिजली नहीं देने की स्थिति में कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो खराब है। आप पहले भी शासन करके गए, आपने क्या किया, आपने मेरे ख्याल से 700-800 यूनिट भी बिजली उत्पादित नहीं की और हमने 7000 यूनिट अतिरिक्त उत्पादित करके इसको बिल्कुल नियोजित रखा। आपके आने के बाद आपने कहा महंगाई कम कर देंगे, आज ही पता चला पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने वाली हैं, रुपया गिरने वाला है वापस। तो स्थितियां आपके काबू में नहीं है, स्थितियां अनुकूल नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति हो गई कि मुझे लगता है कि जो झालावाड़ में धन्यवाद पार्टी चल रही है वहां पर बलात्कार हो रहा है, उसका गला घोट के हत्या कर दी जाती है। महिला आयोग की अध्यक्ष जाती है, बताती है यदि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की होती तो उस बालिका की जान बचाई जा सकती थी। ये स्थितियां, इन स्थितियों के बारे में चर्चा कीजिए। इसमें बजट की आवश्यकता नहीं है, इसमें आचार संहिता कहीं आड़े नहीं आती। कानून व्यवस्था एक ऐसा मसला है जिस पर बात की जाएगी। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर किस तरह से कानून का इकबाल बुलंद किया जा सकता है और इन 6 महीने में क्या सूरत हाल रहा राजस्थान का। उदयपुर क्षेत्र में अगर हम बुनियादी ज़रूरतों को देखें, विकास के बारे में देखें, तो निश्चित रूप से पिछले 15 वर्षों में पहली बार हमें उदयपुर में विकास देखने को मिल रहा है। जहाँ तक प्रश्न वसुंधरा राजे सरकार के जो 6 महीने हुए हैं उसका है, तो उसमें तो ये मेरा ये कहना है कि अभी तो 6 महीने में क्या विश्लेषण करें, क्योंकि विधानसभा इलेक्शन के बाद सांसद एमपी के इलेक्शन आ गए तो सारी सरकार तो उसमें लग गई। हमारे क्षेत्र में तो पेयजल की योजनाएं थी जोधपुर में, करीबन 11 स्कीम्स थी। वो सारी स्कीमें एग्जामिन करके और उनका काम शुरू हो गया है मारवाड़ के अंदर। और बाकी तो सारे समीक्षाएं हुई है, 60 दिन के अंदर जो काम अधूरे पड़े थे उनको काम को लिया गया है और बाकी अब सारा काम बजट के बाद। विकास में जनता की भागीदारी हो और विकास के प्रति जनता का समर्पित सहयोग रहे। आज़ादी के 65 साल बाद इस देश में एक आमूलचूल परिवर्तन होगा। सरकार अंतिम व्यक्ति, गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजनाएं पहुंचेंगी, उस योजना का एग्जीक्यूशन होगा। आज बिग फाइट में हमने आपसे सवाल किया था कि प्रदेश सरकार के 6 महीने के कार्यकाल से क्या आप संतुष्ट हैं। आप अपनी राय हमारी वेबसाइट के साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी बता सकते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले सवाल उठा कानून व्यवस्था का कि आखिर किस तरह से प्रदेश में कानून व्यवस्था लागू है। मुकेश जी, मैं आप ही से शुरुआत करूंगा कि प्रदेश सरकार में
6 महीने के कार्यकाल के दौरान क्या ऐसे प्रभावी कदम उठाए गए कि कानून का इकबाल बुलंद हो? मैं ये समझता हूँ कि कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात है, उसमें अगर कांग्रेस के पिछले कार्यकाल की बात अपन करें तो इनके कई मंत्री जिन मुद्दों को लेकर आदरणीय अर्चना जी झालावाड़ का जिक्र कर रही है, मंत्री केंद्र में उन पे भी आरोप लग गया, उनमें वो जेल में हैं आज। और कानून ने काम राजस्थान किया में ना? कितने प्रकार के ऐसे कांड हुए। अपने जयपुर में ये यहाँ पर नरमुंड मिला, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई इनकी सरकार में। तो कानून व्यवस्था एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक विस्तार से अर्चना जी को छोड़िए, आप तो अभी बताइए कि बीजेपी ने क्या किया? उन्होंने तो खराब कर दी तो वो तो गए, आप क्या कर रहे हो वही करोगे क्या? सरकार इस विषय पे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने एक रोड मैप इसका बना रही हैं, एक पूरा ठीक प्रकार से कैसे अच्छे अफसर लग करके कानून के रूप में कैसे रखवाली की जा सके, इसकी एक तैयारी चल रही है सरकार पर। और धीरे धीरे मैं समझता हूँ इस विषय में काफ़ी सुधार राजस्थान में, और इसके लिए मैं समझता हूँ समाज में भी इसकी चिंतन बिंदु होनी चाहिए। पूरे देश में एक प्रकार की एक नई चुनौती ये बनी रही है कानून व्यवस्था को लेकर के, जिस प्रकार की स्थितियाँ खड़ी हो रही हैं। जगदीश जी, जो बात कह रहे हैं कि रोड मैप अब बनाया जाएगा और कानून व्यवस्था को लेकर जो इरादे हैं सरकार के वो अब सामने आएंगे, 6 महीने कार्यकाल में कार्य योजना जरूर बनी है लेकिन उस पर अमल अब लाया जाएगा, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा और पीछे से ले जाता हूँ। 6 महीने पीछे जाइए आप। 6 महीने पहले अशोक गहलोत सरकार बहुत एक्टिव हुई थी। अचानक ही 1 साल से पहले 8-9 महीने 10 महीने पहले, और इतनी एक्टिव हुई कि दवा योजना, पेंशन, न मालूम क्या क्या योजनाएं एक साथ चालू हुई और पूरे राजस्थान में ये हंगामा सा खड़ा हो गया कि इस बार क्या होने वाला है, इतनी योजनाएं एक साथ। और पहले तो कुछ नहीं हुआ 4 साल तक। तो उसका जो फॉल आउट है वो नई सरकार को झेलना पड़ेगा, जैसे कि बिजली की कमी, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर में जो बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है। हमारे यहाँ कोई भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं हुआ जो कि कानूनी तौर पर अदालत में नहीं गया हो और उसके बाद रिजल्ट फाइनल नहीं हुआ हो। आज भी देखिए आप कि पीएमटी का रिजल्ट देकर आए हैं और उसके बारे में बच्चे असंतोष में जूझ रहे हैं। हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज से सीटें कट रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि अभी 6 महीने में ही ये सब कुछ हुआ है। अभी सड़कों की बात हो रही थी, सड़कें 6 महीने में नहीं टूटी हैं। सड़कों की कंडीशन ही ये थी जिसको कि 6 महीने में ठीक करने का कोई काम हो भी नहीं सकता है, क्योंकि ये सरकार को सबसे पहले आकर संभालना पड़ेगा कि खाते में क्या क्या है, प्रशासन की हालत क्या है, कौन अफसर ऐसे हैं जो कि काम होने ही नहीं दे रहे हैं या होने नहीं देना चाहते। तो सरकार ने उनको पकड़ा है। मैंने अभी आपको बताया था बात में कि 909 तबादले इस पिछले 6 महीने में हुए हैं। मैं वो तबादले बता रहा हूं। इसको कैसे माना जाए कि क्या जो मशीनरी है उस पर कंट्रोल की कवायद है, उसके जरिए गुड गवर्नेंस की कवायद है? देखते हैं, हम इंतजार करते हैं गुड गवर्नेंस कैसा जो बात मुकेश जी कह रहे हैं वो। हालांकि गुड गवर्नेंस का तरीका एक मुख्यमंत्री ने शुरू में दिया था। जब इस सरकार बनी थी तो मुख्यमंत्री रोड पर चलती थी, एयरपोर्ट से आती थी अपने निवास पर, रास्ते में लाइट का डिजाइन अगर बदला हुआ है तो वो रास्ते में ही इंस्ट्रक्शन देती थी कि लाइट का डिजाइन बदलो, फला हो गया, पेड़ों की सुरक्षा करो, सफाई पे ध्यान दो, गंदे संदे दीवारें हो रही हैं, पोस्टर लग रहे हैं, इनको साफ करो। काम तो अभी भी और ये सब कुछ दिखाई देने लगा। मैं समझता हूँ ये मैसेज देने की राजनीति थी, मैसेज देने का एक तरीका था गवर्नेंस में। ये तरीका बिल्कुल संदेश की जो राजनीति की आपने बात की, भंवर सिंह जी मैं आपके पास आऊंगा। शुरुआत में प्रताप सिंह सिंघवी ने एक बात का जिक्र किया, सादगी के मैसेज की, जलसों पर ज्यादा गौर ना किया जाए, और सरकार ने आने के साथ ही ऐसा किया। मुख्यमंत्री अपने काफिले को लेकर भी इस चीज में बदलाव करती नजर आई। क्या इसको नहीं मानेंगे कि जनता से जुड़ाव को? सादगी जो है, मैं आपको बताऊं, वसुंधरा जी से भी ज्यादा रखने वाले सीएम इस देश के अंदर हैं, लेकिन मीडिया उनको भी नहीं दिखाता है। आज आप जो मानिक सरकार हैं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री, आप बताओ पूरे हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा मुख्यमंत्री उनके बराबर सादगी वाला है नहीं। आज राजस्थान के मुख्यमंत्री का खर्चा आप निकलवा के देख लो ना, सादगी खाली दिखाने के लिए अलग है, उनके खर्चे क्या आप देखिए, बजट देखिए उनका। आज मुख्यमंत्री निवास पे खर्चा कितना होता है उसको देखना पड़ेगा ना। सादगी जीने के साथ साथ एक मिनट, मुख्यमंत्री निवास में गई नहीं, वो तो पुराना 13 नंबर का निवास है, उसी को उन्होंने मुख्यमंत्री निवास घोषित कर दिया है। वो ठीक बात है, अभी उन्होंने अभी 13 नंबर पे रह रही है, मुख्यमंत्री निवास में नहीं गई, कोई बात नहीं। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आज सादगी से अगर वो जी रहे, लेकिन आम आदमी के जीवन स्तर में क्या परिवर्तन लाने का प्रयास। 60 दिन की कार्य योजना बनाई उन्होंने, क्या हुआ उस कार्य योजना का? सब हवा निकल गई उसकी। 60 दिन की कार्य योजना का कोई परिणाम तो बताया ना ये आकर के, उसके रिजल्ट हमारे सामने जो आ रहे हैं। आज सबसे पहले वो कर क्या रही है कि जो लोग रोजगार में हैं उनको और रोजगार से विहीन करने का, जैसे रोडवेज को एक प्राधिकरण बना करके बंद करने की योजना बना रही है, एक टीचर्स को
स्कूल्स को आपस में मर्जिंग के नाम पे 40,000 अध्यापकों को जो एक तरह से रोजगार से विहीन करने की बात, तो रोजगार देंगे कहां पर? ये जनता को एक तरफ कह रहे हैं हम युवाओं को रोजगार देंगे, एक तरफ वो रोजगार छीन रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं हम देंगे, कहां देंगे? इधर राजस्थान में 300 तक के कारखाने बंद करने की मालिकों को छूट देंगे, तो उससे रोजगार बढ़ेगा कि बंद होगा? मालिक चाहेगा जिस दिन बंद करेगा, जिसको जहां सस्ती बिजली, सस्ते प्लॉट मिलेंगे, जमीन उनको मिली जाती है। सरकार ने अब ये और कर दिया कि मुकेश जी क्या लगता है आपकी क्या योजना है फ्यूचर को लेकर? समीक्षा बैठ के आते जी, बिल्कुल जो मसले आपने बताए उन्हीं से मैं आगे बात बढ़ा रहा हूँ। बिल्कुल मुकेश जी, समीक्षा बैठकें रोज होती हैं, इन समीक्षा बैठकों के नतीजे कब तक नजर आएंगे? मैंने कहा ना कि बजट में आगामी 15 दिन बाद बजट आने वाला है सरकार का। बजट में हम सबको ये चीज़ें दिखेंगी जो ये बात कह रहे हैं रोजगार की या जिन मुद्दों को लेकर के ये बात कह रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा सादगी की अगर मुख्यमंत्री जी की बात करें, वो 13 नंबर के निवास पे उन्होंने रहना शुरू किया, रोड लाइट पे रुकना शुरू किया, ये कितनी सारी चीज़ें उन्होंने, चाहे मैसेज गिविंग हो लेकिन जनता के लिए एक प्रकार से संदेश है। जिस दिन सरकार बनी 13 दिसंबर को सरकार बनी, 13 दिसंबर से 14 दिसंबर को ही जिस जयपुर को ये कांग्रेस को लोग कहते थे वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात करते थे, उसको थर्ड क्लास सिटी बना दें। वो 15 दिन में लगने लग गया। जयपुर में जो सफाई अभियान चला, बाकी चीज़ें चली, अभी भी जयपुर में जो बाउंड्री उद्यान का बात हो, चाहे बाकी मेट्रो वापस चलाने की जिस प्रकार से मैडम ने प्रयास किया है सारी चीज़ें, तो इन्होंने केवल एक जनता को, आदरणीय पत्रकार साहब ने कहा कि जनता को केवल 6 महीने की सरकार दी। अब जो 6 महीने में इन्होंने जितने भी कुकर्म किए उनको, उन सारे कुकर्मों को एक पटरी पे लाने के लिए, एक लाइन ट्रैक पे बनाने के लिए रोड मैप बनाना पड़ता है। उसके बाद में जो डिज़ाइन तय हुई है, उस डिज़ाइन के आधार पर मैं आपके दावे से कहता हूं कि आगामी 1 साल के अंदर हम देखेंगे तो आपको एक राजस्थान, एक अलग प्रकार का राजस्थान दिखेगा, एक नया राजस्थान दिखेगा, जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देश भर की कल्पना है, वो राजस्थान में साकार होती दिखेगी। अर्चना जी, देखिए अभी सादगी की बात हो रही थी, ये सिर्फ कॉस्मेटिक प्रिटेंशियस चेंजेस थे क्योंकि विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव आने थे, और ये चेंजेस इसलिए थे क्योंकि दिल्ली में एक ऐसी पार्टी स्थापित हो गई जो तो सादगी की बात कर रही थी और उसने पूरे देश को उद्वेलित कर रखा था सादगी के नाम पर। तो ऐसी अवस्था उत्पन्न हुई कि इनको भी वो फॉलो अप करना पड़ा। लेकिन अभी देखिए स्थिति, मर्सिडीज़ खरीद ली, भाई क्यों खरीदी? और जिस 13 नंबर की आप बात करते हैं, वो विपक्षी नेता के रूप में वहाँ पर भी कितना रेनोवेशन हुआ, कितना करोड़ों रुपए खर्चा, उसका आकलन करिए, पता चलेगा कि वहाँ किस तरह का अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया आराम करने के लिए, कैसे उसकी कह सकते हैं ऐशो आराम की व्यवस्था वहाँ पर है। तो ये बातें मत करिए, जनता इससे भ्रमित नहीं होती। और जब आप रेड लाइट पे रुकते थे तो वहाँ पर आपका सीट बेल्ट नहीं होता था, ये मैसेज जरूर गया जनता के बीच में कि यदि आप VIP हैं तो सीट बेल्ट की आवश्यकता नहीं है। तो ये चर्चा का विषय नहीं, चर्चा का विषय यह है कि 6 महीने का कार्यकाल है। हम भी नहीं कहते आपके हाथ में जादू की छड़ी है, लेकिन कम से कम जनता जो इतना बड़ा जनादेश देती है आपको, आप उसको ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती शासन के कुकर्म में शब्द ही गलत है। कोई भी शासन, नरेंद्र मोदी जी से सीखे जो संसद में खड़े होकर के अब तो ये स्वीकार करते कि वर्तमान पर या यथार्थ पर ही भविष्य का निर्माण होता है, तो उस वर्तमान को नकार रहे हैं आप। आपके मंत्री जो शपथ लेने से पहले उनको पोर्टफोलियो नहीं मिलता, उससे पहले इतने उत्साहित हैं कि बिजली विद्युत विभाग मिलने वाला है, हो सकता है मुख्यमंत्री ने कह दिया, और कहना शुरू करते हैं कि कटौती नहीं करेंगे, 24 घंटे बिजली देंगे। अगले दिन ही U-टर्न लेकर के कहते हैं कि साहब इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं, कैसे हमने कैसे दी, हम कोई विदेश से थोड़ी लेकर के आ रहे थे। तो स्थितियां अनुकूल बनानी चाहिए, पूर्ववर्ती शासन को कोसना बंद करिए और अपनी नीति, अपना रोड मैप रखिए। आप इतनी फॉरवर्ड लुकिंग पॉलिसीज लेकर के आ गए जो डेकेड्स टू डेकेड्स लेने वाली है, आपकी माइक्रो विजन है ही नहीं जिससे जनता को तुरंत राहत मिले। आपने कह दिया कि हम ये कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में, हम ये करने वाले हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, आपने आते ही देखा चिकित्सा का जिक्र हो रहा है। मुकेश जी, मैं फिर आपके पास आऊँगा। टाटा के साथ एक प्रोजेक्ट की बात हो रही है, एक मुलाकात हुई है, क्या इसको उपलब्धि का हिस्सा मानेंगे आप? क्या उस पर इम्प्लीमेंट हो पाएगा? मैंने वही कहा ना सर कि पूरा एक रोड मैप बन रहा है, चिकित्सा को लेकर के रोड मैप बन रहा है, अभी न्यूरो सर्जरी का एक नया वार्ड शुरू हुआ है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री जी सारे मुद्दों पे, एक एक मुद्दों पे, चाहे शिक्षा का विषय हो, आज भी जैसे PhD के सारे अधिकारियों के साथ उन्होंने अभी 2 से 4 बजे तक मीटिंग हुई है, एक एक डिपार्टमेंट को और सारी योजना सारे सिस्टम में सेट करके, और आगामी बजट जो राजस्थान का सारे व्यापारी सब प्रकार के लोगों से वो इन मुद्दों पे चर्चा कर रही है कि कैसे राजस्थान का बजट सबसे अच्छा है और राजस्थान के बजट के माध्यम से राजस्थान की सारी जनता को हम किस प्रकार से लाभान्वित कर सकें। ये सारी प्लानिंग के तहत पूरा रोड मैप इसका बना है। और मैं मुद्दों, अपन जैसे बात करें तो 60 दिन की कार्य योजना में वैसे बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें अलग अलग चाहे सड़कें जो पूर्ववर्ती सरकार के समय सड़कों की हालत खराब थी, एक अहम सवाल आपने छोड़ा, 60 दिन की कार्य योजना, और उसका एक हिस्सा था मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी। मैं जगदीश जी आपके पास आऊँगा।
मंत्रिमंडलीय उप समिति की जो फैसले थे, जो कार्य प्रणाली थी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो अब तक फैसले आए हैं, जिन सिफारिशों को किया गया, हाल ही में कैबिनेट बैठक में उनको मंजूरी भी मिली। देखिए, मंत्रिमंडल उप समिति बनाना और ये बनाना, ये गवर्नेंस का कोई बहुत बेहतर तरीका नहीं है। आपको याद होगा यूपीए सरकार में भी कोई 12-15 के करीब उप समितियाँ बनी हुई थी जी। हाँ, GOM और IGOM इस तरीके से बनी हुई थी। हाल में 4 कैंसिल रद्द की है, सारी रद्द हो गई हैं, कुल मिलाकर नहीं। या तो उप समिति तब बनाई जाती है जब बहुत व्यापक लेवल पे कोई काम होने जा रहा हो, या तब बनाई जाती है जब किसी काम को डंप करना हो। ये यूपीए सरकार के टाइम हम महसूस कर रहे थे कि ये उप समिति जो बन रही हैं, ये इसलिए बन रही हैं कि इस प्रोजेक्ट को आगे हाथ नहीं लगाना है, कि भाई आपको रिपोर्ट देनी है। बहुत सारे बड़े बड़े मुद्दों के ऊपर बनी, कम्युनिकेशन पे उप समिति बनी, पॉलिटिकल समिति हो सकती है, इकोनॉमिक समिति हो सकती है, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को लेकर, मुद्दों को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर एक खास किस्म से सोचना पड़ता है जो डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स को प्रभावित करते हैं। इसी तरीके से पॉलिटिकल समिति हो सकती है जो कि राज्य में राजनीतिक हालात को नियंत्रण में करने के लिए किस तरीके से काम करना चाहिए। 4-5 सीनियर कैबिनेट के मिनिस्टर, जिसमें गृह मंत्री हो सकते हैं, जिसमें और सीनियर और अनुभवी मंत्री हो सकते हैं, बैठ के बात करें कि कोई खास सिचुएशन है उसको कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन ये जो मंत्रिमंडलीय समिति है, केंद्र की मंत्रिमंडल समिति और राज्य की मंत्रिमंडल समितियों में फ़र्क भी मैं मानता हूँ, इसलिए कि राज्यों में छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, इतने बड़े नहीं होते जितने कि केंद्र के स्तर पर होते हैं, जहाँ पूरे देश की अलग अलग भांति भांति की स्टेट गवर्नमेंटों को एक साथ लेकर काम करने का बड़ा मुद्दा होता है। लेकिन राज्य में मैं समझता हूँ कि अगर रोड मैप बन रहा है, जैसा कि भाजपा के प्रतिनिधि अपने कह भी रहे हैं, रोड मैप बन रहा है या प्रशासन पे पकड़ अभी बनाई जा रही है, या अब गवर्नेंस का जो सिस्टम है उसको चेंज करने का टाइम है। ये सिस्टम कैसे चेंज होगा, इस पर बात की जानी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन फिर भी 6 महीने की उपलब्धियों की बात है सरकार के पहले सेमेस्टर की। आखिर किस तरह से निकला 6 महीने का कार्यकाल, क्या कुछ बदलाव हुए, जो फैसले हुए, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम आखिर किस तरह से काम कर रहा है, इस पर बात करेंगे, क्योंकि सरकार अब बीकानेर जाने की तैयारी कर रही है। वक्त एक ब्रेक का, कुछ ही पल हम लौटते हैं। डेफिनेटली करेगी। अभी तो सरकार आई है, पूर्ण बहुमत के साथ आई है। देखो आगे के समय के साथ ज़रूर विकास ज़रूर होगा। सरकार को थोड़ा वक्त दिया जाएगा तो ही विकास होगा। ऐसे तो नहीं है कि एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, कुछ वक्त के साथ साथ ज़रूर डेवलपमेंट दिखेगा। ये तो इलेक्शन के बाद में, राजस्थान के इलेक्शन के बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए, उस समय कई आचार संहिता वगैरह लगी हुई थी, तो उस समय काम नहीं हो पाया। लेकिन अब स्ट्रेटेजी प्लानिंग, सेंटर के हिसाब से स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी है इनको, तो ऐसा लगता है कि काम तो वो करेंगे।